दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपको बहू पर विश्वास नहीं है तो जिम्मेदारी क्यों लेना चाहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये उम्र का तकाजा है। बहू, तुम क्या समझोगी, आजकल की लड़कियां कुछ किताबें क्या पढ़ लेती है, खुद को 30 मार खास समझती है। हमने क्या ये बाल धूप में सफेद किए, जीवन के कितने उतार चढ़ाव को झेला है, तब जाकर अनुभवों का प्रमाण पत्र मिला है। हमने भी बच्चे पाले, घर गृहस्थी संभाली, पर तुम तो मेरी हर बात काट देती हो। राम कुमारी जी अपनी बहू संध्या से कहती हैं। संध्या बोली, मम्मी जी जानती हूँ आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है, पर जमाना बहुत बदल रहा है तो हमें उसके अनुसार अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। पुराने अनुभव अच्छे तो हैं, पर आज के समय के लिए क्या वह कारगर सिद्ध होंगे, ये भी तो हमें देखना होगा। आप जानती हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ वह 15-20 किलोमीटर दूर है और बंटी अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं घर के बगल वाले स्कूल में इसका दाखिला करवाना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ? राम कुमारी जी बोली, बहू ये सब बहानेबाजी है। ये बोलो कि बंटी को अपने स्कूल में डालोगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और या इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दोगी और खुद वहाँ सहकर्मियों के साथ आराम से वक्त बिताओगी। संध्या बोली, मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रही, छोटा बच्चा है, इतना दूर से आने जाने में ये थक जाएगा, और आपको अगर परेशानी होगी तो इसे लाने छोड़ने के लिए काया रख देती हूँ। बहुत दुख होता है जब आप ऐसी बातें करती है। तभी संध्या के ससुर कौशल बाबू बोले, बहू ठीक तो कर रही हैं, बगल के स्कूल में बंटी जाएगा तो हम लोग उसे ले आएंगे और छोड़ भी देंगे। कम से कम स्कूल में बहुत निश्चय होकर अपना काम तो कर पाएगी। हम दोनों को काम ही क्या, पूरे दिन तो हम बैठे रहते हैं। बहू तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, मैं बंटी को लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी लेता हूँ। संध्या की परेशानी और कौशल बाबू भली भांति समझते थे। ऐसा क्यों होता है कि औरत की परेशानी औरत ही नहीं समझ पाती है। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक रोज संध्या को स्कूल से आने में देरी हो गई। घर आते ही राम कुमारी जी ने शिकायतों की वर्षा शुरू कर दी। पूरे दिन घर की पहरेदारी हम करे, बच्चों को स्कूल से लाने छोड़ने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ससुर जी उठाते। तुम्हें तो घर की चिंता ही नहीं है, जबकि लोग कहते शिक्षिका की नौकरी सबसे आसान होती है, पर तुम तो हर रोज जाकर हमें यही दिखाती हो कि सबसे ज्यादा घर में काम तुम ही करती हो। हमें भी अनुभव एक शिक्षिका को कितना काम होता। संध्या का पति विपिन बोला, माँ 1 मिनट रुक तो जाओ, उसे बोलने का मौका तो दो। राम कुमारी जी बोली, बोलने और करने का मौका दिया जिसका ये नतीजा है। मैं कहती थी कि घर की खुशियों को घर में ही काम करने दो, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अपनी उम्र के तकाजे के हिसाब से मैं बोल रही थी, पर मैं पुराने जमाने की हूँ, ये कहकर तुम सब ने मुझे शुभ करा दिया। संध्या बोली, मम्मी जी ऐसा क्यों होता है कि अनुभवों का हवाला देकर अक्सर सास बहुओं का अपमान कर देती हैं, जबकि कभी ना कभी वह भी इन परिस्थितियों से गुजरती होगी। विपिन, मैंने आपको बताने के लिए कि मुझे देर हो जाएगी फोन किया था, पर लगता है आपका फोन वाइब्रेशन में था। राम कुमारी जी बोली, बेटा मेरा अनुभव तो ये कहता है कि जब कोई पकड़ा जाता है तो ऐसे ही बहानेबाजी करता। विपिन ने अपना फोन चेक किया और बोला, हाँ माँ, संध्या ने मुझे फोन किया था और मुझे मैसेज करके भी बता दिया था कि वह लेट से आएगी। मैं मीटिंग में था, इस वजह से मैंने फोन वाइब्रेशन मोड पर डाल दिया था। गलती मेरी है। कुमारी जी पति की ओर देखी और बोली, कौशल बाबू आपके परिवार का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। मेरा अनुभव तो ये कहता है
जो आदमी देखकर भी अनजान बने, उसके घर गृहस्थी को कोई माँ कब तक बसाएगी। विपिन बोला, माँ अब ये कैसी बातें कर रही। संध्या नौकरी करेगी, इसका फैसला जब इसने लिया था तो हम सबसे ही पूछी थी। उस वक्त तो आप बहुत खुश थी कि बहू कमाएगी, 4 पैसे लाएगी। अब क्या हो गया? कौशल बाबू बेटे से बोले, बेटा क्यों अपनी माँ की बातों में आकर अपना सर दर्द बढ़ाते हो? बहू तुम पढ़ी लिखी हो, यही तो अंतर होता पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में। मानता हूँ तुम्हारी सास के पास पुराना अनुभव है, पर वह अधूरा और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये बात तो मानती हो। संध्या बोली, पापा जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर कितनी बार मैं अपनी अच्छाई का प्रमाण पत्र दूं? मैं भी चाहती हूँ कि मम्मी जी के पास जो अनुभव है उससे मैं कुछ सीख हूँ, पर ये तो तभी संभव होगा जब हम एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखेंगे। मम्मी जी मैं तो कभी शक की दृष्टि से आपको नहीं देखती कि आप इस घर को या मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखती होगी। मुझे मालूम है ये घर और हम सब आपके, तो आप हम सब का ध्यान रखती, फिर आप वही विश्वास मुझ पर क्यों नहीं बना पाती हैं? मुझे समझ में नहीं, अनुभवों का हवाला देकर हर बार बहुओं का अपमान क्यों होता है? इतना कहकर संध्या अपने कमरे में चली गई। अगले दिन संध्या सुबह जगकर सारा काम खत्म करके विपिन से बोली, आप देर से ऑफिस जाते तो कोशिश कीजिए बंटी को आप स्कूल छोड़ दीजिए, कम से कम मम्मी जी की परेशानी थोड़ी तो कम होगी। फिर संध्या ससुर जी को चाय देते हुए बोली, पापा जी आपका नाश्ता और दवाई मैंने आपके कमरे में रख दिया, थोड़ा जल्दी निकलती हूँ ताकि जल्दी आने की कोशिश करूँगी। जैसे संध्या निकलने लगी राम कुमारी जी बोली, इतनी बहस हुई पर उसका असर तो कुछ दिखा नहीं। मैंने तो सोचा था आज इस्तीफा देने जाओगी, पर मुझे तुम्हारे हाथों में लिफाफा तो दिख नहीं रहा। कौशल बाबू कुछ कहते उससे पहले संध्या बोली, मम्मी जी आपके अनुभवों से ही सीखी हूँ कि बोलने वाले बोलते रहे, परंतु अपने लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। मैंने नाश्ता बना दिया, अगर आपको कुछ और खाने की इच्छा हो तो आप बनवा लीजिएगा, चलती हो। इतना कहकर संध्या चली गई। राजकुमारी जी बोली, देखा देखा आप दोनों ने, कोई बहू अपनी सास को 4 बातें सुनाती हैं। मैं कह रही हूँ विपिन थोड़ी सी लगाम कसो, वरना ऐसी ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। विपिन हाथ जोड़कर बोला, माँ विनती करता आप अपने जमाने के अनुभवों को भूल जाइए और जिस बात से घर में सुख शांति बनी रहे वही कीजिए। मुझे बंटी को छोड़ने ही जाना तो मैं चलता हूँ। राम कुमारी जी कौशल बाबू से बोली, देखिए कल तो बड़ा भाषण दी थी कि उसे मुझ पर विश्वास है, आज अपनी बेटे की जिम्मेदारी पति को सौंप गई है। कौशल बाबू बोले, क्या गलत किया? अब तुम हर रोज उसे ताना दोगी तो वह बेचारी क्या करेगी? तुम्हें जब उस पर विश्वास ही नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी क्यों लेना चाहती हो? राम कुमारी जी बोली, जो भी हो पोता तो मेरा है और उसको छोड़ने मेरा बेटा जाएगा, कहीं उसे देर हो गई तो रुको। विपिन तुम दफ्तर जाओ, मैं बंटी को छोड़ दूंगी। विपिन बोला, नहीं नहीं माँ, फिर शाम में जब संध्या आएगी आप बेमतलब का बखेरा खड़ा करेगी, मैं थोड़ी परेशानी उठा लूँगा। बस मुझे घर में सुख शांति चाहिए। सोचिए वह आप पर कितना भरोसा करती है और एक आप है कि हर बार अपने अनुभवों का हवाला देकर उसमें कमियां ही निकालती रहती हैं और वह बंटी को छोड़ने चला गया। 2-3 दिन राम कुमारी जी पूरे दिन घर में बैठी रहती थी, उनका मन नहीं लगता था, तो उन्होंने संध्या से कहा, बहू तुम झूठ कहती थी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, वरना बंटी की जिम्मेदारी तुम विपिन को नहीं सौंपती। संध्या मुस्कुरा रही थी। वह बोली, मम्मी जी मैं तो आंख बंद कर आप पर भरोसा कर सकती हूँ, तभी तो जब रसोई भी बनाती हूँ तो आपके बताए हुए तरीके से ही बनाती हूँ और मुझे विश्वास रहता है कि खाना खराब नहीं होगा। आखिर आपका इतना पुराना अनुभव है, गलत कभी हो सकता है क्या?
राम कुमारी जी बोली, बहू अपने ससुर की तरह तुम भी तज कसना सीख गई हो। मानती हूँ पुराने अनुभवों का नए तरीके से मेल जल्दी नहीं होता, पर ऐसा तो नहीं है कि हर बार मेरा अनुभव गलत ही हो। संध्या हंसकर बोली, मम्मी जी किसने कहा कि आपका अनुभव गलत है। जो पुराने लोग अपने अनुभव हम नई पीढ़ियों के साथ साझा ना करें तो हमें कोई भी चीज सीखने में बहुत वक्त लग जाएगा। बस थोड़ा सा सिखाते समय नरमी और विश्वास की जरूरत है। संध्या को एहसास हुआ कि वह थोड़ा ज्यादा ही संगति बरत रही थी। कौशल बाबू बोले, तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि दोनों पार्टियों में समझौता हो गया है। संध्या जी मुस्कुराकर बोले, आप तो चाहते ही हैं कि सास बहू में झगड़ा होता रहे और आपको पुराने और नए व्यंजन मिलते रहे। विपिन आकर बोला, पापा क्यों इन औरतों की बातों में पड़ते, ये जो बोले बस हाँ में सर हिला दीजिए, तभी घर की शांति बनी रहेगी। संध्या जी बोली, देख रहे हो कौशल बाबू, पुराने जमाने के होकर भी आप ये बात समझ नहीं पाए जो आपका बेटा इस नई पीढ़ी में सीख गया। उनके इतना कहते ही सब हंस पड़े। राम कुमारी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर से परिवार में सुख शांति का निवास हुआ। पुराने अनुभव गलत नहीं होते, परंतु नए अनुभवों से मेल खाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही